राम जी तो सबको ही प्राण देते हैं, सब में ही प्राण डालते हैं। अब ये तुच्छ प्राणी कहता है कि मैं राम जी को ही प्राण दान कर रहा हूँ। ये अंधविश्वास के पीछे लकीर के जो फकीर बने हैं, ये भारत का निर्माण नहीं कर सकते, बिहार का निर्माण नहीं कर सकते। हमें तुम में खटक खम में सब में व्यापे राम। जब राम सब जगह सर्वव्यापी हैं, तो ये मोदी जैसा तुच्छ प्राणी कहे कि हम उनका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। राम लला के आगे करके हिंदुस्तान के मेहनत कश आवाम को खून पीने वाले डकैत लोग की जमात है जो मोदी के साथ खड़ी है। भारत में मूर्खों की कमी है, अगर मूर्ख की कमी नहीं है तभी तो इनकी दुकान देश के अंदर चल रही है ना। तो मोदी जी मूर्खों का राजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। अयोध्या में पीएम मोदी ने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि मुख्य अजमान रहे। उनके साथ और कई नेता शामिल रहे। फाइनली राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इसी मसले पर हम बात करते हैं सीपीआई विधायक सत्येंद्र यादव जी से और जानते हैं कि वो कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी इस पूरे आयोजन को महिमा मंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कैसे देखते हैं सर, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अयोध्या में? अरे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। राम जी की तो प्राण प्रतिष्ठा, प्राण उनको क्या देंगे? राम जी तो सबको ही प्राण देते हैं, सब में ही प्राण डालते हैं। अब ये तुच्छ प्राणी कहता है कि मैं राम जी को ही प्राण दान कर रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। तो ये तुच्छ प्राणियों की बात तो छोड़ दीजिए, ये भाजपा का चुनावी स्टंट है। ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। रामचंद्र जी के सैकड़ों लाखों करोड़ों मूर्तियाँ जो है भारत और दुनिया के पैमाने पर हैं। और हम में तुम में खटक खम में सब में व्यापे राम। जब राम सब जगह सर्वव्यापी हैं, तो ये मोदी जैसा तुच्छ प्राणी कहे कि हम उनका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जो है प्राण प्रतिष्ठा राम का करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया, और इनके जैसा सफल पीएम अब तक न तो कोई था और न भविष्य में होगा। अब भारत में मूर्खों की कमी है, अगर मूर्ख की कमी नहीं है तभी तो इनकी दुकान देश के अंदर चल रही है ना। तो मोदी जी मूर्खों का राजा है। भारत के अंदर आज से पहले करोड़ों मूर्तियां बनती है, विखंडित होती है, और आगे भी बनती रहेगी, विखंडित होती रहेगी। ये प्रक्रियाएं हैं, मंदिर स्थापित होता रहेगा। एक अयोध्या में मंदिर लगा दिया बहुत बड़ा चीज़ थोड़े है। देश में रोज मंदिर बन रहे हैं, रोज प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक कौन सा काम कर दिया? हाँ, ये बात जरूर है, भारत के इतिहास में, भारत के संवैधानिक राजनीतिक इतिहास में ये कला अध्याय होगा कि भारत के संवैधानिक जो मर्यादा है, उस मर्यादा का ओथ लेकर एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है। और वही व्यक्ति जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना, जिस प्रस्तावना का मूलभूत तत्व है धर्मनिरपेक्षता, कि भारत के प्रधानमंत्री जो है भारत के संवैधानिक पद है, उसका कोई रिलीजन्स नहीं होता, वो धर्म के मामले में तटस्थ होता। आज भारत के प्रधानमंत्री को जाना, वहाँ शिरकत करना भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा हमला है। ये भारत के इतिहास और दुनिया के संवैधानिक इतिहास याद रखेगा। लेकिन कई देश के जाने माने हस्तियां, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, कंगना रनौत और सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले जैसे लोग पहुंचे हैं वहां और कह रहे हैं जो पीएम मोदी ने इतिहास रचने का काम किया है और देश के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। देखिए, एक पहले बात बता देते हैं, जितना नाम लिए हैं ये सब गरीबों के खजाना लूटने वाले लुटेरे लोग हैं। और ये लुटेरे लोग का मोदी के साथ गहरा रिश्ता है, और यही लुटेरे लोग मोदी को महिमा मंडित कर रहे हैं। रामचंद्र जी सर्वव्यापी हैं और दुनिया के अंदर जो है उनकी एक प्रतिष्ठा है। तो ये क्या बोलेगा लोग? ये सब लुटेरे की जमा, रंगना कोणावत हो या जो भी आपने बात कही है, अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, या जो भी कैपिटलिस्ट लोग गया है, ये सब कौन है?
राम लला के आगे करके हिंदुस्तान के मेहनत कश आवाम को खून पीने वाले डकैत लोग की जमात है जो मोदी के साथ खड़ी है। और वही लोग एक बार पुनः भारत के अंदर डकैती करने के लिए चुनावी स्टंट के रूप में रामलला का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात कहा कि आप चुनावी स्टंट है ये, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पटना ही नहीं बिहार के गांव ग्रामीण इलाकों में भी झंडे लगाए गए हैं, आज जो है जुलूस निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट फर्स्ट लुक में ही देखने से लग जाता है। लेकिन लोग तो जय श्री राम कर रहे हैं ना सत्येंद्र जी। अरे भाई हम तो राम जी वाले हैं, सीताराम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं हैं। और भारत के करोड़ों लोग राम करते हैं, सीताराम करते हैं, जय श्री राम नहीं करते हैं। ये जय श्री राम पॉलिटिकल स्लोगन से भाजपा की दुकान चलती है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, लेकिन आप जो भाषा बोल रहे हैं, आपकी भाषा ही बोलने वाले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को गन्ना मंत्री बना दिया गया। अरे भाई अब चंद्रशेखर जी को क्या बना दिया नहीं बना दिया उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं एकदम बात करता हूं, मेरी भाषा नहीं है, मेरी स्पष्ट समझ है कि ये जो हम सीताराम राम जो प्रचलित जो है मुहावरे हैं वो भारत के जीवन शैली के हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस प्रमोटेड स्लोगन जय श्री राम ये कारपोरेट को फायदा पहुंचाने वाला नारा है, इसे सीताराम को कोई लेना देना नहीं है। ये बताएं कि आपको लगता है कि अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है जय श्री राम करते तो शिक्षा मंत्री बने रहते? मैं तो कहा चंद्रशेखर जी जो कुछ भी करते हैं ना बहुत ही अच्छा बात उन्होंने बतलाया, कई बातें उन्होंने बतलाया, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं, उनके स्टेटमेंट के साथ हूं। अब जिनको सत्ता में बैठे हुए जिनको दर्द हो रहा है तो बेपर्द भी हो रहे हैं, और ये दर्द जो है कब घाव में तब्दील हो जाएगा कहना बड़ी मुश्किल है। लेकिन चंद्रशेखर का स्टैंड जो है चरवाक का स्टैंड है, फूले का है, पेरियार का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, वही दुनिया में चलेगा। ये अंधविश्वास के पीछे लकीर के जो फकीर बने हैं ये भारत का निर्माण नहीं कर सकते, बिहार का निर्माण नहीं कर सकते। चंद्रशेखर का जो थॉट्स है ना, जिस थॉट्स को बोल रहा है वो वास्तविक थॉट है, भारत की आत्मा है, वही भारत की आत्मा को संचालित करेगा जो मेहनत कश आवाम की जो है दिशा दिखाता है, विज्ञान तर्क और तथ्य। राम में प्राण डालने की, प्राण प्रतिष्ठा करने की दावा करने वाले पीएम मोदी उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे, अपना चुनावी स्टंट कर रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।